गाइज आज मैं इस पॉडकास्ट पे ट्रोल होने आई हूँ बाय टू। एक हिंदी पोएट है, एक उर्दू पोएट है, दोनों बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। शुभम का फीडबैक बहुत सही होता है, बस अनवांटेड होता है। नहीं यार, मुझे एक चीज लगती है कि सबसे पहले तो लड़ाई पोइट्री, स्पोकन वर्ड, गजल इसकी है ही नहीं। हमारी लड़ाई ना दूसरे आर्ट फॉर्म से है, हमारी लड़ाई प्रॉब्लम से है जो हमारे आसपास हो रही हैं। What is the most weirdest experience on Instagram? मेरा बैंगलोर में शो था, एक लड़की ने गिफ्ट दिया जो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पे। तो मैंने खोला तो देखा डायमंड और गोल्ड के इयररिंग्स थे। क्या तो बात कर रहे हो? हाँ, डायमंड गोल्ड, यस अ रैंडम फॉलोअर। यस। मुझे दो ही तरीके के लोग मिलते हैं, या तो जिनके साथ मुझे शेर याद आते रहते हैं, या जिनके साथ मैं भूल जाता हूँ कि मैं शायर भी हूँ। कविताओं का या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म का, चाहे स्पोकन हो चाहे कुछ भी हो, द रोल वाज टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री। जब वॉर्स होती थी तो लोग पोएट्री पेपर में लिख के सिपाहियों की जेब में डालकर भेजते थे। यार कवि लोगों को मुझे लगता है लव मैरिज ही करनी चाहिए। क्यों नहीं? अरे मतलब तो जो प्रेम करता है हमसे वो एडजस्ट करने को, समझने को तैयार है, क्योंकि वो ही और शी नोज व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर। कोई ना कोई हमें कमी मिलनी ही थी, ले गए हम फूल जिस दिन उनको गजरा चाहिए। हाँ, बहुत सही, ट्रू। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बढ़ती उम्र के साथ बचपन को संभाले रखना एक लगभग असंभव सा काम है, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। बचपन में सपने देखने की कितनी सहूलियत होती है पर आज सपने देखो तो प्रैक्टिकलिटी का तमाचा जोर से मुंह पे पड़ता है। पर आज की जो मेहमान है उन्होंने सपने को सांस लेने जितना आसान कर रखा है। पर यहाँ कुछ लोग हैं जो मुश्किलें पहचानते हैं और वही करते हैं जो अपने हृदय में ठानते हैं। हमारी मेहमान, हमारी आज की गेस्ट, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि कौन है। और उन्होंने सपने को, वो इस उम्र में भी सपने को इतनी आसानी से देख पाती हैं और अपनी ऊर्जा से उसको इतना आसान महसूस करा देती हैं कि आसपास के लोगों को स्वतः ही सपने देखने की ख्वाहिश जाग पड़ती है। वो सपनों की यात्राओं पर निकलती हैं, वो जिंदगी की यात्राओं पर निकलती हैं। और यात्रा से एक कविता याद आई कि यात्रा में यातना से आया होगा। लड़की कहती है याद से आया होगा शायद। प्रेम के बाद अकेले यात्रा पर निकल भी जाओ, यात्रा अकेले नहीं मिलती। यात्रा में कितना रहस्य है। तो जानते हैं हम इस रहस्य को, सपनों की कहानी को एक सबसे खूबसूरत, सबसे टैलेंटेड और सबसे होनहार पोएट, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, स्टोरी टेलर और ना जाने कितने हुनर से लबरेज वनिका संगतानी। ये वही आदमी है जिसने मुझे ओवररेटेड कहा है 90% ऑफ द टाइम। इतनी अच्छी बातें मत करो, हजम नहीं होंगी मेरे को, ठीक है? 90% ऑफ द टाइम। तो जिनको नहीं पता है, इनसे जब मैंने पहली बार मिला था हैबिटाट में, इन्होंने एक पोएम पढ़ी थी और मैंने गलती से कुछ गलत फीडबैक दे दिया था। तब से मुझे ताने दिए जा रही हैं। अब हम पिछले 5-6 साल से दोस्त हैं, फिर भी ये ताने हर अच्छे बुरे मौके पे मुझे मिल जाती है। अब तो आदत सी है मुझको। नहीं, झूठ मत बोलो, फीडबैक बहुत सही था। शुभम का फीडबैक बहुत सही होता है, बस अनवांटेड होता है। यार तो देखो मैं भी हूँ। और तो गाइज आज मैं इस पॉडकास्ट पे ट्रोल होने आई हूँ बाय टू। एक हिंदी पोएट है, एक उर्दू पोएट है, दोनों बहुत ही बढ़िया लिखते हैं और दोनों को स्पोकन वर्ड से कुछ लगाव नहीं है ज्यादा, है ना? ऐसी बात है? नहीं, ऐसे ये अपराध बोध अदनान के कंधे पे है। मैं बहुत शुभम तो अब खुद करने लग गया। Do you call what you do spoken word? नहीं, स्टिल पोएट गाइस। ठीक है, मतलब पैसे जहाँ से आए। ट्रू, बट हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, और मेहमान पे इनको हम क्या ही कहेंगे, ये हमारे ज़िंदगी के आधार स्तंभ है। बॉम्बे में यदि होता है ना, बहुत भावुक होके कोविड के दौरान मैंने फेसबुक पे एक लाइन लिख दी थी कि भगवान दोस्त दे तो अदनान जैसा दे। अदनान शेख बहुत बड़े शायर हैं। आपको गज़ल, मीटर, बहर सब सीखना हो तो आप अदनान को व्यक्तिगत तौर पर मैसेज कर सकते हैं।
आजकल तो रिप्लाई करते हैं कुछ दिनों बाद शायद ना करें, तो अभी भी मौका है आपके पास। अदनान जी कैसे हो? मैं तो मस्त है, मस्त 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 आप एकदम दोनों बढ़िया। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सेट नाइस कूल। नाइस। तो बिकॉज तुमने वो फीडबैक वाली बात की, तो मुझे ना फरहत एहसास का शेर याद आ गया। दैट इज व्हाट आई डू। मुझे दो ही तरीके के लोग मिलते हैं, या तो जिनके साथ मुझे शेर याद आते रहते हैं, या जिनके साथ मैं भूल जाता हूँ कि मैं शायर भी हूँ। तो बिकॉज तुम दोनों वो लोग हैं जिनके साथ मुझे शेर याद आते रहते हैं, तो मुझे याद आ गया कि शुभम दिस इज फॉर यू। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। रिस्पेक्ट। भाई एक तो मुझे समझ नहीं आता इस आदमी को इतने शेर याद कैसे है। मतलब मैं तो 1-1.5 साल से ही जानती हूँ, और 1-1.5 साल से जब भी मैं मिली हूँ ना, तब एक नई सिचुएशन में एक नया शेर। मतलब इनको विकिपीडिया घोषित कर देना चाहिए उर्दू शायरी का। नहीं, ऐसे होता है ना, मीटर और बहर वाली चीजें याद रह जाती हैं। स्पोकन वर्ड इसीलिए मुश्किल है। आई गेस स्पोकन वर्ड इज मोर अबाउट अ Thought. थॉट याद रह सकता है आपको, बट बिकॉज इट इज सो परफॉर्मेंस बेस्ड, तो वो हर परफॉर्मेंस में आई गेस मुझे लगता है स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट भी इंप्रूव करते रहते हैं। एक दो वर्ड इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो तो शेर का बिल्कुल एकदम फिक्स हर बहर्फ याद नहीं रहना मुश्किल है स्पोकन। और मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले बात बोली थी, वनिका को भी बोली थी आई गेस, और ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ कि मैं खुद ही वो बंदा हूँ जिसने स्पोकन को बहुत क्रिटिसाइज किया, बट ओवर द इयर्स व्हाट आई एम लर्निंग इज कि स्पोकन इज अ वेरी टॉडलर आर्ट फॉर्म। 10-12 साल पुराना आर्ट फॉर्म है, Yeah. और हम 800,000 साल पुरानी प्रथा है। 800,000 साल पुरानी। यस। तो अगर मैं हमारी प्रथा को स्पोकन से कंपेयर करूँ तो इट इज लाइक पेंसिल से तलवार लड़ाना। तो प्रोबेबली 100 years down the line it would be a fair competition. यार मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। ऐसी कोई अग्री ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि This was not the Vanika 5 years ago, guys. She was not agreeing on anything. आजकल काफी ज्यादा एग्री करती है यार हमारी तो बातों पे। सुनना मैच्योर होता है आदमी, बड़ा होता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कह रहे हो मेरा बचपन बचा हुआ है, लेकिन मैच्योरिटी भी तो आई है ना। True. तो मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं का या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म का, चाहे स्पोकन हो चाहे कुछ भी हो, द रोल वॉज टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री, है ना। और अभी भी वही काम है। तो जो काम ला रहा है, जैसे भी हो रहा है, द मेन पर्पस इज रेवोल्यूशन, समथिंग दैट पीपल रिमेंबर। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी कि जो है ना, जब वॉर्स होती थी तो लोग पोएट्री पेपर में लिख के सिपाहियों की जेब में डालकर भेजते थे। और मतलब द विजुअल ऑफ इट इज सो गुड कि मतलब वो उनको उस टाइम पे हेल्प कर रही है। तो मेरा यही है कि शायरी हो, पोइट्री हो, स्पोकन वर्ड हो, हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ पर यही सेम चीज़ें रेप्लिकेट हो सके हमारे इस टाइम में, इस वक्त में। तो फॉर्म तो एक मीडियम है ना। मतलब अदनान भाई, मतलब पता नहीं उर्दू का इतना अंदाज़ा तो नहीं है मुझे, पर हिंदी लिखे जाने से पहले वो संस्कृत में हमारे यहाँ श्लोक पद लिखे जाते थे। और उस समय फिर बाबा कबीर जैसे एक व्यक्ति आए जो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये फॉर्मेट में मुझे नहीं लिखना, मैं वो लिखूंगा जो लोगों को समझ में आ रहा है। तो उन्होंने एक नई विधा शुरू करी जिसको हम दोहे कहते हैं। पता नहीं उससे पहले लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती, पर हमें संस्कृत में श्लोक नहीं याद, पर हमें दोहे याद है जो उस जमाने के लोगों को कंठस्थ हुए, जो उस जमाने के लोगों की जुबान पे। तो वक्त के साथ भाषा हिंदी डेवलप हुई है, वक्त के साथ लैंग्वेज डेवलप हुआ है, तो आर्ट फॉर्म खुद को यदि डेवलप कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब देयर शुड बी अ प्रॉब्लम कि ये तो बहर में नहीं है, ये तो मीटर में नहीं। प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा नहीं है, बट क्योंकि डेफिनेशन देयर इज अ ह्यूज क्रिटिसिज्म ऑफ दिस आर्ट फॉर्म फ्रॉम द फेलो पोएट्स, डेफिनेटली शायर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि हिंदी की कविताओं में फिर भी मुक्त छंद की आजादी है। आपके यहाँ नज्मों को फिर भी पता नहीं किस नजर से देखते हैं। नज्मों के अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है उर्दू का सीन भी। तो जिसने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है, जो बाय डेफिनेशन ही हर चीज़ को देखना चाहता है, जिसके है ना आंखों पे चश्मा लगा हुआ है कि जो भाई अगर गज़ल का मीटर का डेफिनेशन ये है, नज्म का डेफिनेशन ये है, तो मैं इसी चीज़ को नज्म और गज़ल मानूंगा। हर्फ बहर्फ, है ना, काफिये में भी ज़रा सी गुंजाइश नहीं है, तो वो तो नहीं मानेगा, है ना। और अदरवाइज इम्प्रोवाइज तो लैंग्वेज यहाँ पर भी हुई है। हम जैसे कबीर है फॉर एग्जांपल, तो ही डिड अ ड्रास्टिक शिफ्ट। अमीर खुसरो ने भी ड्रास्टिक शिफ्ट किया था फ्रॉम दैट पॉइंट। और गालिब आज इसलिए इतना फेमस है फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरी बिकॉज उसने आसान भाषा और डिफरेंट भाषा का इस्तेमाल किया। आज हमारे लिए वो भाषा मुश्किल है। जॉन एलिया इस टाइम पे इसलिए हर गली हर घर तक पहुंच चुका है बिकॉज उसकी लैंग्वेज वाज वेरी सिंपल।
सो लैंग्वेज इम्प्रोवाइज होना, और मतलब मेरे को एक मेरे दोस्त थे निखिल करके, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, उनकी एक बात याद आती है, यार तुम आगे वाली 1 रो के लिए शेर पढ़ते रहो, मेरा शेर रिक्शा वाला समझ गया। क्या बढ़िया बात है, बहुत क्या बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो भी एक बात है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए शेर कह रहे हो। हाँ, और एक और जो मुझे होता है कि लोग कहते हैं कि ये शायरी में सपाट बयान है, और स्पोकन वर्ड मतलब शायरी वाले लोग कहते हैं स्पोकन वर्ड सपाट बयान है। पब्लिक को समझ आ रही है वही बात, उनको समझ आ रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं और ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। पता है ना कि मतलब आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि प्रस्तुत पंक्तियों से कवि क्या कहना चाह रहा है, तो आसान अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आई थिंक कि मतलब आई तो लव स्पोकन वर्ड, आई तो लव। नहीं यार, मुझे एक चीज लगती है कि सबसे पहले तो लड़ाई पोइट्री, स्पोकन वर्ड, गजल इसकी है ही नहीं। हमारी लड़ाई ना दूसरे आर्ट फॉर्म से है, हमारी लड़ाई प्रॉब्लम से है जो हमारे आसपास हो रही है ना, जिसके लिए हम कविताएं लिखते हैं। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ना, ये लोग अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी लाइफ में ड्रामा लाने के लिए करते रहते हैं। बाकी लिखना है तो मतलब यू कैन राइट इन एनी फॉर्म, कोई टैग देना ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा हो जाता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो एक तरीके से लिखने में, और फिर आप अपने आप को टाइटल दे दो कि मैं उर्दू शायर हूँ, मैं नज़्में लिखता हूँ, मैं गज़लें लिखता हूँ, या फिर मैं स्पोकन वर्ड लिखता हूँ। बट एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग। और मुझे ये भी लगता है कि एक चीज़ जो मुझे लगता है कि स्पोकन वर्ड में होनी चाहिए, वो ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन दैट आई हैव सीन विद पीपल हु राइट पोइट्री और शायरी, है ना। वो मीटर फॉलो करते हैं, बहर वहर फॉलो करते हैं। स्पोकन वर्ड में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, तो सबको लगता है वो कुछ भी लिख सकते हैं, और वो डेडिकेशन, वो हार्ड वर्क नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्पोकन वर्ड भी लिख रहे हो, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, जैसा भी है, उसमें भी आप वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन रखो, है ना। इट्स अबाउट द एफर्ट दैट यू पुट इन टू मेक दैट पीस आउट देयर, है ना, फॉर द ऑडियंस टू हियर। उससे पहले आप जब तक मेहनत कर रहे हो अपनी, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हो, वो लेवल। और मुझे ये भी लगता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, है ना, जो कॉमेडियंस होते हैं, वो लोग इतना टाइम देते हैं ना अपने क्राफ्ट को बेटर करने में, अपनी आर्ट को भर के आने में, है ना, वो वक्त देते हैं। आजकल हम लोगों के साथ बहुत जल्दबाजी हो गई है विद इंस्टाग्राम कमिंग इन प्लेस, कि अगर 2 दिन हमने वीडियो नहीं डाली है तो वी आर इररेलेवेंट, और अगर आप इररेलेवेंट हो गए तो आपका घर नहीं चलेगा इस चीज से। तो इन दैट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी रेलेवेंट, हम बहुत ही अनफिनिश्ड पीसेस डाल रहे हैं अपने, जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट डिग्रेड हो रहा है। What's the way out there? Like this is, आप तो वो मतलब होता है ना कि कुछ भी होता है देश में इर्द गिर्द, और आपने किसी एक मुद्दे पे स्टैंड ले लिया है, तो पब्लिक चाहती है कि आप सारे मुद्दे पे स्टैंड लें, कि आप इस पे क्यों नहीं लिख रहे हो, आप इस पे क्यों नहीं लिख रहे हो, आप इस पे क्यों नहीं लिख रहे हो। और कई दफ़ा हमको उस चीज़ के लिए फील होता है, वी वांट टू से समथिंग आउट ऑफ इट, बट अच्छा कंटेंट नहीं निकल पा रहा है, वी कांट राइट। होता है ना, कॉपी राइटर की तरफ फट से 4 लाइनें राइमिंग करा के लिख दे, वी आर नॉट दैट। और ऐसे में जब नहीं होता है तो वी फेस निगेटिव क्रिटिसिज्म पर कि तुम्हारा तो इस पे कलम नहीं चल रहा है भाई। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वक्त लगता है किसी भी कविता को निकलने में। तो व्हाट इज द वे आउट, कि मतलब आप यदि नहीं लिखते हो 1 हफ्ते पोएम, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डिक्रीज करना शुरू कर देता है, पता नहीं क्यों। सो व्हाट्स द वे आउट? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम इज़ नॉट दी ओनली वे यू कैन पुट योर आर्ट आउट। इंस्टाग्राम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी योर डिस्प्ले ऑफ आर्ट वर्क, है ना। क्योंकि अगर तुम उससे अपना होलसेल मान लोगे कि यही मैं हूँ और यहीं पे मेरा सारा बेस्ट काम है, इट विल वेरी मच अफेक्ट यू, क्योंकि लोग बहुत ट्रोल करते हैं और लोग बहुत इनसेंसिटिव है उस प्लेटफॉर्म पे। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कैपिटलिस्टिक प्लेटफॉर्म, है ना, जो चाहता है कि तुम अपना क्रिएटिव चीज़ एकदम ख़त्म कर दो। और अगर तुम क्रिएटिव हो भी रहे हो तो तुम बहुत पेशेंस लगा के, है ना, अपना काम कर रहे हो, एंड इट इज़ जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेट योर आर्ट, है ना, यू एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम द पर्सन दैट यू आर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आर्ट आपके लिए रहे, आपके ऑडियंस के लिए रहे, वो एक मीडियम रहे, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है वो ट्रेलर्स हैं तुम्हारे, जो तुम लोगों को दिखा रहे हो कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं करूँगा वो तुम्हें मैं आइदर थ्रू अपनी बुक या फिर थ्रू अपने शोज़ वो वहाँ पर दिखाऊँगा। तो ऑडियंस जो वहाँ पे बोल रही है ना, यू नो दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, तो तुम उसको दिल पे नहीं लेते हो। फिर you have to separate and realize that you are just giving out trailers on Instagram, नहीं तो you will be ruled by it। और मैं खुद पर्सनली बहुत अफेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ऑनेस्ट वल्नरेबल हो जाती हूँ। और उसमें दैट इज़ वाई आई हैव नॉट लाइक ग्रोन फ्रॉम 370K टू नाउ 425K। मैं अगर शायद थोड़ा सा डिटैच होती है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, तो आज मैं 1 मिलियन 2 मिलियन, आई नो द गेम।
बट वो गेम मैं फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत पर्सनल हूँ अपने पेज के साथ। तो यही सीन है। पर मुझे लगता है इवेंचुअली अगर वहाँ पे ग्रो करना है तो डिटैच करना ही पड़ेगा अपने आप को। For everyone who is aspiring to write or want to use Instagram as a source of growth, this is हमारे दोनों के लिए भी एकदम मतलब है ना क्लास 1 not 1 for Instagram. नहीं यार, अगर तुम देखो ना जो भी पहले पोएट्स जो अभी बहुत है ना रेलेवेंट है और बहुत वैसे हैं, जैसे अमृता प्रीतम हो गए, फैज अहमद फैज हो गए, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कितना इंटरेस्टेड है। हमारी पूरी दुनिया बिग बॉस का घर है ना। सब लोगों को किसी के काम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है। कलेश में मजा आता है। कलेश नहीं, बेसिकली पीपल लाइक कैरेक्टर्स मोर देन देयर कैरेक्टर्स वर्क। So what basically she is trying to say is, जब हम लोग कहते हैं शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ स्टार्स, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि while शाहरुख खान was growing, इंटरनेट वाज नॉट फ्रीली अवेलेबल। तो गाँव में जब आप कहीं जा रहे हो तो अच्छा आप बॉम्बे रहते हो, आपने शाहरुख खान को देखा है? करिश्मा वो जो एक हाँ जादू तिलिस्म में जो बिल्ड होता है, बिकॉज दे हैव ओनली सीन शाहरुख खान डूइंग दिस, ठीक है, दे डोंट नो, दे वांट टू नो कि भाई ये सुबह उठता होगा तो क्या खाता होगा, है ना। इसकी भी जिंदगी हमारे जैसी है क्या? ये भी 8 बजे घर चले जाता है। लोग हीरोज बनाना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, आइडियल्स देखना चाहते हैं उन कैरेक्टर्स में खुद के, ताकि उनकी लाइफ को एक एस्पिरेशन मिले और चीजें बेटर हो जाए उनके लिए। तो यही चीज है ना। और इसलिए काम हैज टू बी वेरी पर्सनल। इट इज फॉर द पीपल बट इट हैज टू बी वेरी पर्सनल। और मतलब इंस्टाग्राम इज फॉर योर पर्सनल ब्रांड, है ना। यू कांट जस्ट do poetry on Instagram, you will have to tell people, you will have to engage। आज श्रद्धा कपूर मोस्ट फॉलोड क्यों है Instagram पे? इसलिए है क्योंकि वो बहुत नेचुरल पर्सनल कंटेंट डालती है, और बाकी मुझे अगर पीछे कोई घोटाला हो तो पता नहीं। हाँ मतलब But all she's of a very sudden, personal. yeah, not much like you कोशिश करने वाली बंदी नहीं लगी हाँ। मुझे। लाइक श्रद्धा कपूर ने तो बीच में मीम पेजेस के साथ बहुत इंटरेक्शन भी किया था। Well, she is like very bubbly kind of girl, जिस कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, फ्लॉन्टिंग नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। Imagine we are discussing about Shraddha Kapoor here. I never thought we would do that on a podcast. See, anything that helps us build Instagram. नहीं, but like all of the sudden she became the second most popular artist. अच्छा, second person, yes. यार, विराट कोहली. विराट कोहली, then So she's- Shraddha Kapoor, even PM Modi, है ना, Yeah. has Because I don't follow any of these people, है ना, तो none Same, from मैं Bollywood, भी नहीं none from करती। politics. No, I तो follow Shraddha Kapoor. I प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, शी surpassed प्रियंका चोपड़ा. It was a इवेंचुअली अदनान को भी करने पड़ेंगे थोड़े ना आगे। भाई मैं फॉलो बैक नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ यार, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस आर्टिस्ट, कुरतन बलोच है पाकिस्तान में, ठीक है। मैं शी वाज एट दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम 300 या 400 के पे, मैंने फॉलो किया, मैं 2 दिन रुका हूँ कि यार फॉलो बैक क्यों नहीं आ रहा। अब मेरा अलग चल रहा है भाई अपने मतलब दिमाग। we call अदनान बड़ा शायर, we never thought he believes that. और बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। That is the truth. Like only second to Narendra Modi. है भाई। अभी मैं अपने आप को 28-30 साल से जानता हूँ ना, तो मुझे पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट 30 की 28 की 29। 28 और 30 का एवरेज क्या Certificate या original? होता? यार मेरा दोनों सेम है। Okay, so you're not from Bihar. चलो, by the way, this podcast is about food stories. हमने काफी डील किया, but like anyway, this was a good conversation. We wanted to know like all this journey of you on Instagram. तो आप मतलब होता है ना, your content Instagram पे तब से है जब like 11th-12th grade, हाँ, है ना, यस। तब से Instagram पे इतने एक्टिव हो, you are like अभी हो गया 6-7-8 साल Instagram का content. What is the most weirdest experience on Instagram in the name of content, comment, like, messages, DMs? Weirdest experience. तो यार मेरा बैंगलोर में शो था, और मुझे उसके बाद ना एक लड़के ने गिफ्ट दिया जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पे। तो मैंने जैसे ही खोला तो वो एक रिंग बॉक्स था, और जितने भी लोग आसपास खड़े थे वो सारे हो गए ओ ऐसे करके। तो मैंने खोला तो देखा डायमंड और गोल्ड के इयररिंग्स थे। क्या तो बात कर रहे हो? हाँ, Diamond gold, यस a random follower. यस। और फिर मैंने उससे पूछा ये असली है? तो कहता है कि हाँ असली है। और मैं ऐसे हो गई कि यार, तो मैंने उससे बहुत झगड़ा किया है, 1-1.5 घंटा बात की कि भाई ले जाओ प्लीज़ प्लीज़, और फिर मैं उसी के पास छोड़ के आ गई।
जब मैं बाहर निकली वापस तो जो रिसेप्शन पे थी उसने कहा ये आपके लिए छोड़ के गया है। और फिर मैं ऐसी थी फक मैन, फिर मैं ऐसी थी कि क्या यार, तो मैं गई। ये ऐसी चीज है ना, निगली जा रही है ना उल्टी जा रही है, राइट? हाँ। वो अंदर का बनिया कह रहा है कि रख लूं रख लूं रख लूं। Exactly. It's so weird. Like I was happy, है ना? Obviously. गोल्ड है भाई। हाँ। फिर मैं सबसे पहले तो कल्याण जूलर्स था पास में, सबसे पहले कल्याण जूलर्स था वहाँ पे। क्या कल्याण जूलर्स है ना? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले कल्याण जूलर्स था वहाँ पे, मैं वहाँ पे गई और मैंने दिखाया तो उसने कहा 85,000 की है वो। और मैं ऐसे थी कि यार अब मैं किस तरीके से इस आदमी को वापस करूं, बिकॉज एक मेरा ज़मीर है जो कह रहा है कि भाई It's नहीं नहीं not, नहीं नहीं yeah. एक मेरा ग्रीडी इंसान है जो कह रहा है वाह वनिका वाह क्या कमा लिया है। तू कर लेगी। तो that was very weird and next time also when this guy came he came with like a big bouquet, तो इसीलिए तब से मैंने बैंगलोर में शो ही नहीं किया है। मतलब बहुत सारे और रीजंस भी थे जिसकी वजह से This is one of the biggest but reasons. this is one of the things कि यार इस टाइम Where is that earring now? मम्मी के पास। यार मैंने सोचा मैं इसे डोनेट कर दूंगी, पर मेरी माँ को एक बार दिया उसने वापस पूछा ही नहीं उसे इसके बारे में। मैं सिंधी भाई। Yeah. True. चलो बढ़िया। इतने ट्रेवल पे निकलते हो आप, लाइक कि वनिका पिंक एक्सपीरियंस करके ट्रेवल ग्रुप लेके जाती है, सेलेक्टेड लोगों को उठाती हैं और उनको एक पूरा क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे आप उसको? तो व्हाट इज द आइडिया? सिंपल है, एक ट्रैवल कंपनी है ना, जो अभी के लिए मेरा आइडिया ये है कि वो स्मॉल स्टार्टअप ही रहे, क्योंकि मैं उसमें गिने चुने लोगों को लेके जाना चाहती हूँ, बहुत कमर्शलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए पिंक एक्सपीरियंसेस ऐसे चालू हुआ था कि मेरे को घूमना था और मैं घर पे क्या बोलती ये नहीं पता था, इसीलिए मैंने कहा पैसे कमाने जा रही हूँ, सिंपल। तो इसीलिए चालू किया था, बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज दैट आई एम रियली गुड एट इट। मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों का ध्यान रखने में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आई लाइक शोइंग देम अराउंड, आई लाइक फीडिंग देम, है ना, कि सबने प्रॉपरली खाया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है वो फ्रॉम दैट लोनली अलोन पोएट स्टोरी टेलर लाइफ दैट आई कॉन्स्टेंटली लिव इन माई हेड। तो मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है लोगों से, और इसकी वजह से ना मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ मिली हैं। तो मैंने तुमसे एक बार याद है बात की थी जब मैं जिब्भी में थी, और मैंने तुमने बोला था कि यार मैं बॉम्बे इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि मुझे एटलीस्ट कुछ चाहिए जो मैं स्टेज पे जाके बोल सकूं। अगर मैं बॉम्बे रही तो मेरे पास वही सेम कहानी, वही सेम फीलिंग्स होंगी जो सबके पास है, लेकिन मैं ट्रैवल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू फील समथिंग डिफरेंट, टू पुट समथिंग डिफरेंट ऑन स्टेज। तो दैट वॉज वन रीज़न वाई आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। और बंद इसलिए किया बिकॉज थोड़ा ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम है। तो अभी आई डू इट ऑन द साइड, बट आई रियली रियली एंजॉय इट। तुम्हें भी मेरे साथ एक बार चलना चाहिए शुभम, मतलब तुम्हारी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। Last time somebody said that it was not that best, but anyway. कौन? अरे हमने एक बार कोई तो ट्रेवल कंपनी थी हाँ। ऐसे, मतलब उसके बाद से तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है हम उसी के साथ जाते हैं, एंड इट वाज वेरी ऑफ बीट एक्सपीरियंस। नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं बट लाइक गारंटी। ये आपने देखा अदनान, ये कहीं जाती हैं और किसी के मतलब इनकी इंस्टाग्राम रील चेक करो आप, ये कहीं घुस के कुछ भी बना रही होती हैं। ये वाली एनर्जी कहाँ से आती है? किसी दुकान में गई, मैं ही खाना बनाऊंगी आज तो यहाँ पे, मैं बना के सबको खिलाऊंगी। हाउ इज दिस, मतलब सबसे पहले तो हाउ इज दैट, हाउ डू यू पास दैट लेवल ऑफ ऑकवर्डनेस की, मतलब मैं घुस सकती हूँ इनके किचन में, रसोई में? यार सिंपल है, आप किसी को अपनापन दोगे ना तो सामने वाला एवरीबडी इज रेडी टू, है ना, टू रिसीव लव, मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस। तो मुझे लगता है थोड़ा कंफर्टेबल फील करा के, जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चंस डिसाइड कर रखे हैं जब भी मैं किसी रैंडम स्ट्रेंजर को देखती हूँ कि आप कैसे हो, है ना, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन और अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो थोड़ा सा स्माइल करेंगे और पता लग जाएगा आपको कि ये आदमी ओपन है कि नहीं है। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ओपन अप है तो उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आई थिंक व्हेन यू आर क्यूरियस अबाउट समबडी एंड यू आर जेन्युइनली शोइंग दैट टू देम, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं आपको आपके साथ ओपन अप करने में। और मुझे तो ये लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ना बेस्ट चीज़ है इस दुनिया की। जैसे आई रिमेंबर आई वॉज इन ओडिशा, और वहाँ पे ना एक लेडी थी जिनको मैंने ऐसे रैंडम कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उन्हें समझ भी नहीं आया, बट शी हैड द बेस्ट स्माइल, है ना। उन्होंने अपने बेटे को कुछ तो कहा कि इसने मेरी तारीफ की है क्या, इसको बोलो थैंक यू।
और है ना उनका बेटा मुझे बोल रहा था कि इनकी तो कभी मैंने भी तारीफ नहीं की, आपने पता नहीं कैसे कर दी। सो आई जस्ट फील कि पीपल रियली लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पूरी पूरी लाइफ हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्स ही नहीं मिलते। तो जब आप एक रैंडम इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर देते तो उनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट बन जाता है वो। तो आई थिंक I feel very happy doing this. It's something that makes me feel very comfortable. तो ये दूसरे इंसान का है ही नहीं, it's very selfish. मैं तो अपने लिए करती हूँ, और it's very fulfilling also. And it has a lot to do with my past, है ना, जब मैंने NGO चालू कर दिया था at the age of 16, और मैं 9th स्टैंडर्ड से काम कर रही थी, लेकिन at the age of 16 I started my NGO. तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5,000-6,000 लोगों के साथ काम किया है, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। आप सामने वाले को समझो, वो रेडी है आपको अपना सब कुछ देने के लिए। संस्कृत में एक श्लोक है, त्यागात शांति अनंतरम, कि मतलब दूसरे को देने से ही, त्याग में ही शांति की पराकाष्ठा है और अनंत तक शांति मिल सकती है। एंड दिस लाइक आई लव दैट ऑनेस्ट पार्ट एज वेल, कि मतलब उनको भले अच्छा लगता हो, मैं तारीफ करती हूँ, पर मैं उनके लिए नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ, और इसीलिए लॉन्ग रन तक जाएगा। व्हाट अ इनसाइट, नाइस। Like we are both speechless at this moment. What to add? नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ चीजें होने लगती है। जैसे आप जावेद अख्तर की अगर स्टोरी सुनो ना उनकी जुबानी, तो वो बोलते हैं कि यार मेरे साथ चीजें ऐसे ऐसे होती गई, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो जैसे शी इज वेरी कंफर्टेबल के टॉकिंग टू अ रेस्टोरेंट और किचन में घुस जाना। अब मैंने बचपन से ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया जहाँ पे किचन में लिखा होता है नो एडमिशन। बस तो मेरा वो आईसी ब्रेक हो गया कि भाई जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मुझे जाके बनाना ही है, तो बस वो अब वो इतनी बार नो एडमिशन पढ़ लिया तो इतना दिमाग में सेट हो गया कि भाई किसी और के किचन में आप नहीं जा सकते, आपको बस बैठना है। This entire show is about talking, cooking, eating and talking and going home. So talking part we are doing, but like since you cook, आप बनाते हो बहुत अच्छा खाना, I think कि मैं थोड़ा सा आज रेस्ट ले लेता हूँ। तो आप क्या बना रहे हो आज? तो यार मैं तुम्हें ना एक चीज सिंधी लोग खाते हैं, जैसे गुजराती लोगों के थेपले होते हैं ना, वैसे सिंधी लोगों की कोकी होती है। ठीक है, कोकी कोकी। हाँ, कोकी बेसिकली पराठा होता है जो काफी दिन तक आप स्टोर कर सकते हो। और मैं हमेशा से ना यूज्ड टू लव इट एज अ चाइल्ड, बट मेरे को बनाना नहीं आ रहा था, और रिसेंटली मैंने उसकी रेसिपी क्रैक की है, क्योंकि उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ घी डलता है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ आटा चाहिए होता है, और सारी चीज़ें ना सब बेस्ट तरीके से होनी चाहिए, तभी वो उतनी सॉफ्ट बनती है। तो इट्स समथिंग जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच के। आई रियली लव इट विद दही और या कोकी। चलिए, तो आप क्या कोकी बना के कोकी नहीं कोकी इट्स नॉट कोकी बना के खिलाने वाले। लेट्स हैव कुकीज गाइस, विल मूव शिफ्ट इनटू। हां जी, तो हम बना रहे हैं कोकी। यस, कि हमारे यहाँ इसको प्याज के पराठे बोलते हैं। अच्छा यार, अलग होते हैं यार प्याज के पराठे ना। हमारे यहाँ उसमें टमाटर नहीं डालते। हमारे कोकी बहुत अलग अलग, सिर्फ प्याज की कोकी बनती है, ये सब्जी वाली कोकी होती है, काली मिर्च की कोकी भी बनती है, तो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। इट्स नॉट प्याज कैसे काटते? छोटे छोटे काटना एकदम। यूजुअली मैं तो चॉपर में कर देती हूँ, मेरे पापा का बर्तनों का दुकान है ना, किचन वेयर आइटम्स। फिर तो आपके ब्याह में तकलीफ नहीं। यार मैं तो सोच रही हूँ कोर्ट मैरिज कर लूँ यार, सिंपल है, और पैसे लेके ना घूमने चली जाऊँ थोड़ा ना अब्रॉड। अच्छा, अगर पति नहीं माना तो उससे शादी नहीं होगी। पति नहीं माना कोर्ट मैरिज के लिए तो शादी नहीं करोगी? हाँ। और जो दूसरों की शादियों में नाची है तुम, तो यार मेरा थोड़ी, मैं ऐसे थोड़ी, मैंने वहाँ पे भी तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, कितनी शादियों में जाके पूरे अंकल आंटी को अपने आप से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से हेल्प किया है। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ भाई, कितने कलेश बचाए मैंने शादियों में, पूछो उनकी शादियों में जिनकी मैं गई हूँ। अच्छा, तो आप हाँ ऐसा भाई, कहना, कितने लोगों का मन लगाया शुभम। आप ऐसा कह रही हैं कि मुझे तो लगता है मुझे पेड वेडिंग गेस्ट होना चाहिए, मेरा ऑल्टरनेट प्रोफेशन आइडिया है ये। कि देखो सुनो, पिच करती हूँ तुम्हें, है ना,
देखो शादियों में क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है आप वो, गुंजन की सगाई में गई थी, वहाँ प्रॉब्लम हुई थी? मैं गई नहीं गुंजन की शादी में, जा नहीं पाई मैं गुंजन ऑलमोस्ट। की शादी अभी नहीं हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बस मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया नहीं था। यार, यहाँ पे लग रहा है पहली बार टेस्ट। हाँ, आप ये कहिए आपके और 2-3 अच्छे दोस्तों की शादी हुई है, हाँ उनकी शादी में कलेश हुए? कलेश तो होते ही, हर जगह होते हैं भाई, कलेश इम्पोर्टेंट है, इंडिया नहीं है जब तक कलेश नहीं है। और एक तो हद है, एक तो कोई तो थी रांची की माँ ना, हाँ उनकी एक दूर की मासी ने कह दिया अरे ये तो, और अपने किसी गांव के टीचर का नाम ले लिया कि अरे ये तो इनके जैसा पढ़ाता है। यार लोगों को समझ नहीं आता ना कि तुम एंटरप्रेन्योर हो। शुभम टीचर नहीं है, टीचर है पर टीचर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी है, और कवि होना तो बहुत बड़ी बात है यार। यार कवि लोगों को मुझे लगता है लव मैरिज ही करनी चाहिए, करो लव किसी से। क्यों नहीं? अरे मतलब क्यों यार नहीं? मतलब देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की लाइफ में बहुत ड्रामा है ना, और हमारा एक तो ड्रामा जो हमारे साथ होता है वो है, एक वो भी है जो हम अपने दिमाग में अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। तो आप ये तो जो प्रेम करता है हमसे वो एडजस्ट करने को, समझने को तैयार है, क्योंकि वो ही और शी नोज व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, है ना, क्योंकि वो रहे और वो शायद उसकी एबिलिटी के साथ प्रेम में पड़े हैं। लेकिन जो नॉन कवि आदमी है जिसको अरेंज मैरिज में पता भी नहीं है, जबरदस्ती कवि से शादी करा दी, वो इंसान तो परेशान ही होती रहेगी ना। तो आप और जो बची कुछ लड़कियां उनको डरा रही हैं। नहीं यार मैं बोल रही हूँ तुम्हें प्रेम कर लो किसी से, है ना, किया तुमने कभी किसी से प्रेम? अब तो घर वालों को भी पता है, तभी क्या छुपाना, बहुतों से किया है। बहुतों से किया है, फिर उनके साथ क्या हुआ? अपना तो इश्क क्या ही मुकम्मल होगा, 2-4 गजलें हो जाए काफी है। बहुत सही बात है। 2 बार पढ़ा है। तुम्हारी सबसे खूबसूरत प्रेम कविता कौन सी है जो तुमने किसी के लिए लिखी हो? मेरी सबसे खूबसूरत प्रेम कविता जो मैंने किसी के लिए लिखी है, हाँ ये था उसको जब तक वो थे तब तक तो नहीं लिखी थी, उसके बाद उनके जाने के बाद लिखी है। लड़कों का यही दिक्कत है भाई, लड़कों का यही दिक्कत है, जब लड़की नहीं रहती ना तभी सारा प्रेम एक्सप्रेस करना होता है, उससे पहले तो वो नॉन एक्सप्रेसिव है ना एकदम। नहीं, उसके पहले हम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वी आर लिविंग द मोमेंट, दैट्स व्हाट यू वांटेड, डिडंट यू? नहीं व्हाट इज मैं रॉन्ग चाहती विद दिस हूँ- जनरेशन? मैं चाहती हूँ कि भाई एक्सप्रेसिव प्रेम हो तुम्हारा भाई, लिव इन द मोमेंट का स्कैम है। नो देखो, कितनी भी कोशिश कर लो, nobody can live in the moment। मैं तुमको बता रहा हूँ, होता है। हमारा इतना पास्ट और फ्यूचर हमारे अंदर ऑलरेडी चल रहा है। तो घी डल गया है और नमक डल गया है, मिर्ची डल गई है। मैं बोलती हूँ शुभम ना, मतलब ऐसा होता है कि शुभम को पता भी नहीं लगता और सामने वाले को तकलीफ दे देता है अनइंटेंशनली। यार, तो सामने वाले को तकलीफ हो रहा है तो बोल सकता है ना मेरे को तकलीफ हो रही है। यार ये लड़कों का यही दिक्कत है, ये साउंड लाइक अ यू प्रॉब्लम, तुमको दिक्कत है तो तुम बता दो, लड़कियां नहीं होती हैं ऐसी। तो फिर तो साउंड्स लाइक यू प्रॉब्लम। लड़कियां नहीं होती हैं ऐसी, तो इसका खामियाजा लड़की क्यों भुगते? चुप रहो। अरे ये तो भाई why do you want women to be like men? Women are women, है ना, and they have a certain way of functioning. Like men are men, they have a certain way of functioning. I don't have a problem with your functioning. You have a problem with my functioning. तुमको किसी चीज से दिक्कत है कि दुनिया में तुमको अपना खाना पीना ना मिल रहा है? Why do I feel like भाई मुझे तो लगता है मेरे को कर लेनी चाहिए शुभम से शादी। शुभम मेरी शादी करोगे क्या? मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। एक तो ये दिक्कत है ना, मैं have this problem, है ना, लड़कों की यही दिक्कत है कि वो हर चीज अपने दोस्तों से पूछ के करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं दोस्तों से पूछ के? क्यों? तुम्हारा अपना से नहीं है जीवन में? Oh, I wish I could have told this. No, I don't have my own say in my life. I don't have the say in my friend's life, and my friend doesn't have say in my कौन life. सा फ्रेंड? मेरे को तो पता, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे कौन से दोस्त रह गए हैं ये बताओ। भाई मेरे को चालू करना चाहिए किचन रोस्ट, है ना? गुड आइडिया। ऑडियंस प्लीज कमेंट एंड टेल इफ आई शुड स्टार्ट अ किचन रोस्ट, है ना? कौन से दोस्त रह गए मेरे? You went too personal. मतलब बताओ ना, नाम लो दोस्त।
मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, नाम नहीं ले पा रहे तुम। एक दो दोस्त कोलकाता में है, एक दो दोस्त बॉम्बे में है, अच्छा एक दो दोस्त दिल्ली में है, अच्छा कुछ दोस्त गांव में है। बॉम्बे वाले का नाम लेते हैं ना। एक हमारे बहुत प्यारे मित्र है अदनान शेख, जो भी बाहर बैठे थे तुम्हारे साथ। जो भी बाहर बैठे हैं हमारे साथ। सही बात है। उनसे पूछ के बताएंगे। ठीक है बताओ। यार बढ़िया लड़की हूँ मैं, मतलब खाना वाना भी बनाना आता है, घर वर भी संभाल लेती हूँ, पैसे भी कमा लेती हूँ, क्या दिक्कत है मेरे अंदर, सब बढ़िया है। फिर भी यार मतलब जब तुमने को पहली बार एक ओपन माइक में देखा था, तुमने पहला ही जजमेंट दे दिया था। अभी कोकी मैंने डाली है, तुमने जजमेंट दे दिया कि मोटी। अरे रुक जाओ भाई। मैंने पूछा, इंसान क्यूरियस है, नो जजमेंट एट ऑल, बीइंग क्यूरियस। You could have simply said that कि आपको कितनी मोटी बनती है, but no, you have to make a case out of it. You have to pinpoint the mistakes. How dare you say it? क्या मजे लेने की कोशिश कर रहा ना रे? बहुत बुरा फील हो रहा है। शिवम यार कितनी क्यूट है। शिवम को लग रहा है यार दिल के अच्छे इंसान हो। This shows that you are a good person from heart. अब देखना क्या क्रंच आएगा। हमने आधी पका के उसे बेला है। क्या बढ़िया है क्रंच इतना उसके अंदर। एडिट क्यों भाई, परफेक्ट थोड़ी हूँ मैं तो खुद ही कह रही हूँ। मेरी पहली स्टोरी जो वायरल हुई थी ना शुभम, उसका नाम था इम्परफेक्ट हो तुम भी। मैं तो कह रही हूँ मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट चीजें कर ही नहीं सकती, पर जो मेरा एफर्ट है वो परफेक्ट है, ज्यादा बेहतर है। यस यस, ये मैंने अलाउ किया है तुम्हें। आपको I only take judgment when I allow it. आपको पता है ये एक फिल्म आई थी दिल धड़कने दो, हाँ उसमें बहुत खूबसूरत दृश्य है। हाँ When you allow someone हाँ something, it means that you're putting yourself into a position of power. yes So you don't believe in equality? no। So what is feminism? भाई मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को बहुत दबाया गया है बहुत वक्त तक, हिस्टोरिकली बहुत अरसे लंबे अरसे तक, और अभी है ना इक्वल बनना है तो ऊपर समझना पड़ेगा। और ये बात है ही सिंपल है ना, हिस्टोरिकली भी लड़कियां थी सुपीरियर लड़कों से, लड़कों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इसी वजह से उन्होंने लड़कियों को दबाने की कोशिश की, बाय सेइंग दैट दे आर गॉडेस, बाय सेइंग दैट है ना दे नीड टू बी एट होम, दे आर मोर फेमिनाइन। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को लड़कियां मतलब दे नीड टू understand their womanhood to know what feminism is. But then there is very simple question. हाँ बोलो। If they were superior, हाँ why did they listen to inferior human beings? यार वो हिस्टोरिकली मैं पूछ के आती हूँ अभी। हिस्टोरिकली मैं पूछ के आती हूँ। यहाँ का हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं टेबल पे खाने। ये है सिंधी डिश। अब कोई ना पूछे सिंधी क्या होता है, वनीला को किसी को भी नहीं पता। वनीला को जिस दिन पता चलेगा हमें बताएगी। हाँ ये मैं पूछ के बता राइट नाउ शी इज एंजॉयिंग दी मील। तो कोक की दोस्तों कोक के साथ नहीं खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। अच्छा दही के साथ भी खा सकते हैं, पर वी डोंट हैव दही एंड वी weren't prepared for this late। भाई आज वैसा नहीं है कि तुमने कोई एक कोकी बनाई और मुझे ढूंढ के निकाल लिया है। सारी मैं पूरे समय किचन में, आप तो हॉल में थे, मैं पूरे समय किचन में चुपचाप खड़ा था। भाई लेकिन बनी बहुत बढ़िया है ये। अब तुम तो तारीफ करोगे नहीं, करनी चाहिए। मजाल है, मैं भी तारीफ ही करूंगा। मजाल है कि मैं बुराई कर दूं, फिर रैंट सुनने को मिलेगा तुम्हें भी। यार पता है गाजर के अचार के साथ कोकी सबसे अच्छी लगती है, हम लोग बनाते हैं घर पे। तुमने कभी गाजर का अचार खाया है? हमारे यहाँ भी मम्मी सब चीज, गाजर का अलग से अचार नहीं बनता है, कटहल गाजर मूली सब एक नहीं, साथ गाजर का नहीं, बनता है गाजर का सरसों अचार का तेल में। खाया कहीं पे? हमारे यहाँ सारा अचार सरसों के तेल में बनता है। मैं बना आप जो आम देखा खा है। रही हो भी सरसों के तेल में ही है। घर का अचार है तुम्हारे? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो आदमी घर पे अचार बना सकता है ना, मुझे लगता है आधी दुनिया वो फतेह कर सकता है। मुझे लगता है जो इंसान खुद के लिए चाय बना सकता है ना, वो आधी दुनिया खुद के लिए फतेह कर सकता है। जो इंसान आधी दुनिया फतह कर सकता है, वो इंसान आधी दुनिया फतह कर सकता है, बाकी सब बकचोदी। मैं एक काम करता हूँ, चाय और अचार बना लेता हूँ। आधी आधी पूरी दुनिया यार आधी दुनिया पे ना मेरे को बहुत मतलब आई डोंट नो व्हाई आधी दुनिया पे तो ऑलरेडी मर्दों की हुकूमत चल रही है। नहीं पूरी पे वो ही जिया चल रही मस्तूर करके क्या है, पाकिस्तान के शायर है, बहुत बढ़िया शायर है वो आदमी ना। वो ऐसे अजीब से नुआंसेस उठा के फिट करता है ना शायरी में, बहुत बढ़िया लगता है। मसलन उसका आधी दुनिया पे मुझे शेर याद आया कि मैं बरसों से खोल रहा हूँ एक औरत की साड़ी को, मैं बरसों से खोल रहा हूँ एक औरत की साड़ी को, आधी दुनिया घूम चुका हूँ, आधी दुनिया बाकी है।
यार क्या बढ़िया शेर है, क्या पिक्चर्स क्यों है। नहीं, अब it depends on the perception and I'm Exactly. not able to comprehend where it goes. Like, were you able to? तुमको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आगे यार कितने मतलब शायरी का देखो ब्यूटी यही है। हाँ, मुझे मतलब लेयर है शेर इसमें। का, हाँ, इस शेर का सपाट बयानी नहीं है है बिल्कुल ना, भी। एक लेयर तो मेरे को लगता है कि द्रौपदी के चीरहरण की भी बात हो सकती है हाँ। इसमें, है ना, क्योंकि मतलब हम खींचते रहो। एज इंडियंस मेरे को जब भी साड़ी बोला जाएगा मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं द्रौपदी आएगी, है ना, बिकॉज यदि हाँ किसी के साथ क्रूएलिटी वाला मसला हुआ, हाँ। या या अगर इसको आप देखो कि कोई 50 साल का आदमी या 30 साल का आदमी है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, वो अपने पार्टनर के साथ गुजर बसर कर रहा है अच्छे से, आधी दुनिया घूम है ना, लिया हाफ लाइफ ही स्पेंड, मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है उसको, वो आधी दुनिया बहुत एंजॉय कर चुका है, आधा टाइम ऑफ हिज लाइफ ऑन अर्थ आधी दुनिया है उसके लिए, और बाकी आधी दुनिया बाकी है। पर्सपेक्टिव। शायरी का तो यही मतलब होता है। दैट्स व्हाई दे पुट शायरी ऑन अ पेडेस्ट्रल, या कि पर्सपेक्टिव अलग अलग ऑडियंस का काम है ना उसमें। क्या खूबसूरत है। मैं वर्षों से खोल रहा हूँ एक औरत की साड़ी को, आधी दुनिया मैं घूम चुका हूँ, आधी दुनिया बाकी है। वाह वाह वाह। शायरी से याद है, मेरे को ना अंदर बहुत परेशान किया गया है ना। मजा आया मेरे को, वाह। सुन तो मैं रहा था, लेकिन ऑनेस्टली गाइस एक जो आपका एक शेर याद है, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं चाहता हूँ क्या पढ़े वो। थीम ऐसी ही कुछ है कि गजरा, वो कुछ लेके आया, फूल, मतलब इट्स नेवर कंप्लीट, नो मैटर व्हाट यू डू यू इज लाइक, मतलब मैं आटा गूंद के रखूं तो भी मेरी गलती कि मतलब वापस आके मैडम ने दूसरा आटा गूंदवाया है, और ना, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया इनको गूंदे हुए, तो कह रहे हैं कि शुभम तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। हालांकि सबको लगेगा कि बहुत रोमांटिक शेर है और अपने लवर से कंप्लेंट कर रहा है शायद, हाँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, पढ़िए तो ये सही बात ये है जनता निकाल लेगी अपना। एज अ सेल्समैन मैं जब भी किसी कस्टमर के पास जाता हूँ ना, हम्म। तो वो एंड मिनट पे ऑर्डर देते हो, ये बोलता है कि यार अदनान ये भी होता ना, मजा आ जाता है इसमें। तो बेसिकली शेर वहां से निकला था कि मैं रोज कोई ना कोई हमें कमी मिलनी ही थी, रोज कोई हमें कमी मिलनी ही थी, ले गए हम फूल जिस दिन उनको गजरा चाहिए। हाँ, बहुत सही, ट्रू। हाउ कैन यू एग्री विद बोथ? रोज भी कर लो भरपेट यार मेरा। पता, सिंपल सी बात है। सिंपल सी तो है ही नहीं, बात है जो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। यार मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज सही और गलत में नहीं चल रही है ना, डुअलिटी है ही नहीं, है ना लाइफ में। Plus one फुल 100 कुछ नहीं है, फुल 100 कुछ नहीं है। हम्म। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो तुम्हारा सच है, जो उस सिचुएशन का सच है, तुम्हें वो सच मानना चाहिए। बाकी ये सब अपने ओपिनियन रखना, फैक्ट रखना, सब फालतू अचानक बात इस है। लड़की के वॉइस मॉड्यूलेशन पे जो फर्क पड़ा है। खाना खा रही हूँ मैं। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर सब कुछ होता ना, तो जज की इतनी इज्जत नहीं होती दुनिया में। जज की इज्जत इसीलिए इतनी ज्यादा है Perspective कि लेकर। वो पूरा मसला पेचीदा समझता है और फिर अपना फाइनल जजमेंट देता है कि भाई इस केस में ये हुआ होगा। कैन एआई रिप्लेस दैट? यार अगर एआई फैक्चुअली बहुत ज्यादा सेकंड थर्ड लेयर में चले जाए, तो मुझे लगता है मे बी इन सम टाइम फ्यूचर वुड बी एबल टू गिव आउट अ बेटर कंक्लूजन। जैसे कि हमने सबने बाहुबली तो देखी हुई है ना, और उसमें वो जब उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने गलती कर दी है, तो एआई वो करेगा जो बाहुबली ने किया कि भाई उसको माँ गलत लगने लगी, लेकिन वो पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाया कि वो भी पूरे की नहीं जानती कि वो क्यों ऐसा कर रही है। तो एआई वुड एक्ट लाइक बाहुबली एक्टेड कि भाई मेरे को तो ये दिख रहा है और सामने सामने से पता चल रहा है कि। यार मुझे ऐसा लगता है, देखो मूवीज भी जो होती हैं जिनमें बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं जो पूरी तरीके से गलत होती है, वो मूवीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती मुझे, क्योंकि किसी की भी आदमी की कहानी सुनो ना, तो वो कहीं ना कहीं तो सही है ही और कहीं ना कहीं गलत है ही। मेरे माँ बाप को देख लो, है ना, मेरी मम्मी पापा की शिकायत लेकर आती है, ऐसा लगता है मम्मी ठीक है, पापा से बात करो पापा ठीक लगते हैं, साइड किसका ले, बच्चा बच्चा बीच की घोड़ी बन जाता है। भाई बच्चा तो किसी की साइड ना ले तो बेटर है, क्योंकि जाकिर खान ने बोला हुआ है कि अगला अपनी अगली को सेट कर लेगा। बीच में अगली को नहीं, बंदी को सेट कर लेगा। करेगा। हाँ, जाकिर बाप खान। अपनी बंदी को सेट कर लेगा, तुम बीच में फंस जाओगे। बात तो सही है। बंदी को सेट हमने करना तो सीखना खामियाजे भुगते हैं। ना। मैं शुभम को कह रही हूँ मुझसे शादी कर लो। अच्छा शुभम कहता है दोस्तों से पूछ के बताऊंगा।
भाई वो उसके लाइफ में दोस्त इम्पोर्टेंट है। भाई दोस्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते ना कि आप अपनी लाइफ में भाई क्वेश्चन ही नहीं, मतलब I think एटलीस्ट। whenever you step out of your house हाँ। and you're living in a different city, your friends become your extended अरे पर family. इतना थोड़ी कि लाइफ अरे पार्टनर मैं इतना- मेरे को यार आप सोचो ना, फिर मैं इसकी लाइफ में अगर मैं शुभम से हाइपोथेटिकली शादी करती हूँ तो मैं शुभम के हमेशा सेकंड ही रहूंगी ना दोस्तों नहीं से। ना, अभी तक तुम नहीं हो लाइफ पार्टनर, अभी तक जो है प्रायोरिटी में वो है प्रायोरिटी। भाई नहीं, पर एटलीस्ट एक वर्डिक्ट तो मैं डिजर्व करती हूँ यार, मतलब जैसे मैं बताता एंड इट इज सो वियर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल योर थॉट इज राइट। ये लड़की अभी से ही देख लो ना कि मैं कल को मैं माँ से पूछ के बताता हूँ, अभी से ही माँ से पूछता है माँ के पल्लू से बन जा। भाई शादी हुई नहीं अरे तब से यार। ये मेरे को प्रायोरिटी दे। आइडियल पार्टनर फॉर शुभम। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि शुभम इज दैट गाय जो बहुत टाइम तक सिंगल इसलिए है क्योंकि उसका एक चेकलिस्ट नहीं है उसके पास कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। शुभम इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंसिंग गाय। अगर उसको बहुत ज्यादा एम्बिशियस लड़की मिलेगी ना तो विल बिकम पैरेलल टू दैट। ओके अगर उसको बहुत ज्यादा घरेलू लड़की मिलेगी तो शुभम विल ट्राई टू ब्रिंग हर अप टू हिज लेवल के थोड़ा सा Okay. यार एम्बिशन होना चाहिए शुभम आपके अंदर। पानी की तरह है, हाँ फिट हो जाएगा कहीं पे भी। टू बी आर एबीसी। आई थिंक आई वुड थोड़ा सा Disagree. डिसएग्री करूंगा। आई नीड एस्पिरेशंस। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एम्बिशियस लड़की नहीं है तो यू विल ट्राई टू ब्रिंग इट अप। ना आई कांट। I have realized this part कि मतलब उसकी मदद नहीं करी जा सकती जो खुद की मदद नहीं करना चाह रहा है। बेस्ट है भाई। तो मेरे हिसाब से उसके अंदर ambition is the first criteria. ओके Nice. I have few checklist. First, ambitious होना चाहिए. She should be independent ओके ऑफ व्हाट? of her life. She should have her life. डिसीजंस अपने ले सके खुद हाँ के। मतलब I would be a support there. पर यार एक चीज बताओ ना, Submission नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। I don't think कि submission is. मैं what एक I बात want. बताऊं तुम्हें, लेजिट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी लाइफ में, बट एट अ पॉइंट जहाँ पे आपका पार्टनर आता है तो दे वांट टू आल्सो बी इन द वे जहाँ पे उनका पार्टनर थोड़ा बहुत उनके लिए डिसाइड करे। That is okay. See, ऐसा तो फिर मैं आधी लाइक चीजें आई पूछते कैन रहता टेक हूँ। केयर ऑफ माई सेल्फ बट आई लाइक बीइंग टेकन केयर ऑफ। अरे obviously, अरे that is understood. That is I'm not saying कि मतलब मैं तू अपना देख ले bro. Not like Bro that. मत बोलना। हाँ, not हाँ मतलब not like that. I'm तुम्हारे not में like तो that. But this was अदनान a- के में है, तुम्हारे में नहीं है। ब्रो से तो नहीं है ना? सिस्टर this सिस्टर। सारी गलती जाकिर भाई की है। बाकी किसी दिन हम लोग ब्रो और सिस्टर पे बात करेंगे। हाँ उस मसले पे नहीं मेरा है ना कि नॉट लाइक दैट। बट होता है ना जैसे मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ बट ऐसा नहीं कि मैं सारे फैसले खुद ही लेता हूँ। आई डू आस्क। अदनान से आधे समय बात होती है और भी दोस्त हैं, पेरेंट्स से भी बात होती है, सबके साथ बात करते हैं। बट लाइक होता है ना कि बाद में हम करते वही है जो हमको लगता है कि सही है। सही बात है। तो ऐसा मतलब सी घर वाले ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लड़की ढूंढ ली गई। हाँ बट एक होता है ना एक बड़ा बारीक सा फर्क है कि वो अपने लिए बहू ढूंढ रहे हैं और मुझे अपने लिए वाइफ। वाइफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि यू हैव ऑलवेज लिव फार अवे फ्रॉम योर हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग। आई वाज 9 years old जब मैं हॉस्टल से है ना? तो अब ऑल्दो यू लव योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग बट वो कम्युनिकेशन गैप तो रहेगा ही बिकॉज व्हाट तुम हर शाम में उनके टेबल पे नहीं बैठे हो साथ में तो यू True. डोंट नो हाउ एवरी डे एवरी मॉर्निंग इवनिंग थिंग्स Also- रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी बहन की सगाई हुई थी और उनके रिलेटिव्स आए थे और थोड़ा सा शादी ब्याह में ऊपर नीचे तो हो जाता है। और तो फिर मेरे को एक रिलेटिव ने ये कह के डांटा कि तुमको समझ नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए। मैंने लिटरली मुझे नहीं समझ में आया। इट्स नॉट दैट आई डिडंट वांटेड टू हेल्प, मुझे नहीं समझ में आया। यदि मुझे बता दिया गया होता कि ये करना है मैं कर देता। हाँ। और मुझे नहीं चमका। यार सो देयर इज दैट गैप जिसकी ये हम मैं बात कर बताऊं रहे हैं। ये गैप ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम इज टू बी ब्लेम फॉर दिस। बेसिक बेसिक नहीं थ्रू आउट के वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड ऑल आवर लाइव्स कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो 3 बार होमवर्क करके आ जाना 5 बार पढ़ो 10 बार करो सुबह उठ के याद करो शाम में उठ के याद करो दिन भर एक्सरसाइजेस भी हम लोग 1 पे ये 2 पे ये करना है 3 पे ये करना है तो we have we are never not been able to- trusted with Right. our decision. एक्चुअली ये ना ये मर्द होने की बात है ना? पॉइंट ये है कि लड़कियां जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में ओवरथिंक कर रही होती है, हर सिचुएशन को एनालाइज कर रही होती है। मेरे दिमाग में ग्रुप मीटिंग चल रही है, मुझे कोई नहीं बता रहा कि कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मुझे अपनी इज्जत बचानी चाहिए, कहाँ पे नहीं बचानी चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। Okay. पर तुम नहीं सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वन फ्रेंड जो ऐसे रैंडमली देखता रहता है। मैं उससे पूछूं कि क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो बोलेगा कुछ नहीं, आई हैड नो थॉट इन माय माइंड। ऐसा लग रहा है आधे घंटे से सोच रहा है वो आदमी। No, we sometimes go blank. हाँ
हमारा नहीं है, अगर हम कहीं देख रहे हैं तो हम सोच ही रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रही है ग्रुप मीटिंग, नासा है भाई पूरा इधर। तो पॉइंट ये है कि पढ़ाई तो मैंने भी की है ना, एजुकेशन सिस्टम ने मुझे भी बताया ना, लेकिन हम उस तरीके से फंक्शन हो जाता है हमारा। तो ये हमें साथ में ये भी बताया गया है कि भाई तुम्हें खुद का वो करना है, तुम लड़की हो, तुम ऐसा है। आप लोगों को माँ दे देती है खाना आके भाई ट्रे ये- पे। I differ. मैं मजाक कर रही थी वैसे लास्ट वाला। आई वुड एग्री टू व्हाट शी इज सेइंग कि हमारी जो साइकिल होती है ना, तो हमको हमेशा ये बोला जाता है कि यार मन लगा के पढ़ाई करो, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, काम कर रहे हो तो जॉब पे रहो, बट देयर इज नो सेकंड, अलग से कुछ और नहीं सिखाया जा रहा। जो हम कर रहे हैं उसी पे हमारा 100% फोकस रखा जा रहा है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि यार ध्यान देके पढ़ाई कर, ध्यान देके फोकस कर। वही लड़की अगर सुबह स्कूल जा रही है तो शाम में उसकी मम्मी उसको अलग से ये भी, अरे यार ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो। और ऐसा भी है ना कि तुम्हें बोला जाएगा कि खाना बनाना, तुम्हें बोला जाएगा कि किचन में जाके हेल्प करना है, तुम्हें बोला जाएगा कि लड़के बैठे तो ऐसे मत बैठो। भाई हमको अज्यूम करना सिखाया जाता है कि हर सिचुएशन में तुम्हें इस तरीके, मेरे को तो स्कूल में भी ये बताया गया है यार कि तुम्हें बताया नहीं जाएगा, हर बार तुम्हें करना पड़ेगा अपने आप से। टॉन्ट मिलेंगे, ताने मिलेंगे। कितनी लड़कियां ऐसी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, दे अर्निंग सो वेल, बेटर देन ऑल द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, बट दे विल स्टिल बी लाइक अ प्रॉब्लम टू द फैमिली बिकॉज दे डोंट नो द किचन वर्क और दे आर नॉट वॉलंटियरिंग देमसेल्व्स इन द किचन। बिकॉज इतनी चीजें बोली जा रही है बार बार, मल्टीपल टैब्स ओपन हो जा रही है दिमाग में कि अच्छा ये करते वक्त ये भी करना है, ये करते वक्त ये भी करना है। बट समहाउ हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी मल्टीपल टैब्स ओपन होती है बिकॉज वी हैव बीन टॉट टू फोकस। क्योंकि अरे राइट से कोई तो नहीं आ रहा, लेफ्ट से तो हाँ, कोई नहीं आ इतना मैं ड्राइव करते वक्त नहीं कर पाती ना। लड़कियां नहीं ड्राइव कर कभी तुम्हें को लेके चलती हूँ है ना पाती। I can't trust. यार, लड़के भी ऐसे होते हैं, गिरा तो लड़के भी देते हैं आजकल। कि मैं घर पे था तो मुझे बताया गया कि ये करो, ये तुमने क्यों नहीं किया। एंड व्हाट आई थॉट कि यार मुझे नहीं बताया गया कि ये तुमने क्यों नहीं किया। और मैं कुछ कर दूं तो मुझे गारंटी नहीं है कि इस बात पे वो खुश होंगे कि नाराज हो जाएंगे। We have never been trusted with our decisions. हम घर में कुछ कर देते तो हमें कांस्टेंट इस बात का टेंशन रहेगा कि पता नहीं उनको बुरा लग जाएगा। इसलिए we always keep ourselves कि हाँ जितना कहेंगे उतना करने का है, निश्चिंत रहने का है, ज्यादा लोड लेने का नहीं है। और अचानक आप कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब there is no end to this discussion. नहीं यार, It's मुझे like our लगता है हो family- जाएगा। family तुम्हारी problem. बीवी बच्चे होंगे फिर तुम जीरो से चालू करोगे साइकिल में। बीवी बच्चे हो जाएंगे। She just sounded like my grandmom. तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत यार नहीं, मेरे ब्याह कर अंदर लो, एक बुढ़ी औरत की आत्मा है, मैं तो कब बहुरिया से आएगी, बहुरिया आएगी, खिलाएगी तो तुमको मजा आएगा। मम्मी शुभम की लुगाई आएगी और संभाल के चली जाएगी, I- फिर आके उसको दूसरे लोगों को अपने घर में कोकी बनवाने की वो नहीं पड़ेगी। I don't need my wife to cook koki, okay? I can cook कोकी koki. Koki. Koki, right? हाँ, मुझे तो बस इसी बात का दुख है कि हम कोकी कोक के साथ नहीं। चलिए जी, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका you so आने के लिए much. अदनान भाई, वनिका मैडम।